हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विद रेडी। मैं हूँ मिस रेडी। आज हम इस वीडियो में रोज बोले जाने वाले खाने से रिलेटेड कुछ हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला करे ये सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। मुझे भूख लगी है, आई एम हंग्री। भूख लगना, इसको हम इंग्लिश में हंग्री कहते हैं। मुझे के लिए आई यूज होगा। सो मुझे भूख लगी है, आई एम हंग्री। देन है, क्या आपको भूख लगी है, आर यू हंग्री। क्या आपको, इसको हम इंग्लिश में आर यू कहेंगे। भूख लगने को हंग्री कहते हैं। सो क्या आपको भूख लगी है, आर यू हंग्री। देन है, मुझे अब तक भूख नहीं लगी, आई एम नॉट हंग्री येट। मुझे भूख लगी है, आई एम हंग्री। मुझे भूख नहीं लगी, आई एम नॉट हंग्री। नहीं के लिए नॉट यूज होगा। अब तक, इसको हम इंग्लिश में येट कहते हैं। सो मुझे अब तक भूख नहीं लगी, आई एम नॉट हंग्री येट। देन है, मैंने बस अभी खाया, आई जस्ट एट। बस अभी, इसको हम इंग्लिश में जस्ट कहेंगे। मैंने के लिए आई यूज होगा। खाने को हम इंग्लिश में ईट कहते हैं, पर यहाँ पर हमने खाया कहा, पास्ट की बात हुई, इसलिए ईट का पास्ट फॉर्म एट यूज होगा। सो मैंने बस अभी खाया, आई जस्ट एट। देन है, मेरा पेट भरा है, आई एम फुल। पेट भरा होना, इसको हम इंग्लिश में फुल कहते हैं। सो मेरा पेट भरा है, आई एम फुल। देन है, मैं और नहीं खा सकता, आई कांट ईट मोर। मैं खा सकता हूँ, आई कैन ईट। मैं नहीं खा सकता, आई कांट ईट। कांट, इसको हम कैन नॉट भी कह सकते हैं, और इसके लिए यहाँ पर मोर यूज हुआ है। सो मैं और नहीं खा सकता, आई कांट ईट मोर। मेरा पेट भरा है, आई एम फुल। देन है, मेरा उपवास है, आई एम ऑन अ फास्ट। उपवास, इसको हम इंग्लिश में अ फास्ट कहेंगे। सो मेरा उपवास है, आई एम ऑन अ फास्ट। मेरा पेट भरा है, आई एम फुल। देन है, मैंने कुछ नहीं खाया, आई डिडंट ईट एनीथिंग। डिडंट, इसको हम डिडंट या फिर डिड नॉट भी कह सकते हैं। मैंने नहीं खाया, आई डिडंट ईट। खाने के लिए हम ईट यूज करेंगे, पर यहाँ पर हमने नहीं खाया कहा, भूतकाल की बात हुई, इसलिए नॉट के साथ डिड भी यूज होगा, क्योंकि ये डू का पास्ट फॉर्म है। सो मैंने नहीं खाया, आई डिडंट ईट। कुछ नहीं, इसके लिए यहाँ पर एनीथिंग यूज होगा। सो मैंने कुछ नहीं खाया, आई डिडंट ईट एनीथिंग। मैंने बस अभी खाया, आई जस्ट एट। देन है, मैं कम खाऊंगा, आई विल ईट लेस। कम, इसको हम इंग्लिश में लेस कहते हैं। मैं खाऊंगा को आई विल ईट कहेंगे। खाने के लिए यहाँ पर ईट यूज हुआ है, पर हमने खाऊंगा कहा, फ्यूचर की बात हुई, इसलिए ईट के साथ विल भी यूज होगा। सो मैं खाऊंगा, आई विल ईट। मैं कम खाऊंगा, आई विल ईट लेस। देन है, हमारे साथ भोजन करो, जॉइन अस फॉर लंच। हमारे साथ करो, इसको हम इंग्लिश में जॉइन अस कहेंगे। हमारे के लिए अस यूज हुआ है। सो हमारे साथ करो, जॉइन अस। भोजन, इसको हम इंग्लिश में लंच कहेंगे। रात का भोजन होगा तो डिनर कहेंगे। सो हमारे साथ भोजन करो, जॉइन अस फॉर लंच। देन है, खाने में क्या है, व्हाट्स फॉर लंच। खाने में, इसको हम इंग्लिश में फॉर लंच कहेंगे। अगर रात का खाना हो तो फॉर डिनर कहेंगे। क्या के लिए यहाँ पर व्हाट यूज हुआ है। सो खाने में क्या है, व्हाट्स फॉर लंच। अगर रात का खाना हो तो व्हाट्स फॉर डिनर। देन है, ये स्वादिष्ट दिख रहा है, इट लुक्स डिलीशियस। ये, इसके लिए यहाँ पर इट यूज हुआ है। दिख रहा है, इसको हम इंग्लिश में लुक कहते हैं, पर यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट ईट है, इसलिए लुक से लुक्स बनेगा। सो ये दिख रहा है, ईट लुक्स। स्वादिष्ट, इसको हम इंग्लिश में डिलीशियस कहेंगे। सो ये स्वादिष्ट दिख रहा है, इट लुक्स डिलीशियस। देन है, इसकी अच्छी खुशबू आ रही है, इट स्मेल्स गुड। इसकी खुशबू आ रही है, इट स्मेल्स। अच्छी, इसको हम इंग्लिश में गुड कहेंगे। सो इसकी अच्छी खुशबू आ रही है, इट स्मेल्स गुड। ये
स्वादिष्ट दिख रहा है। इट लुक्स डिलीशियस। देन है खाना बहुत स्वादिष्ट है। द फूड इज वेरी टेस्टी। बहुत स्वादिष्ट, इसको हम इंग्लिश में वेरी टेस्टी कहेंगे। खाने को द फूड कहेंगे। सो खाना बहुत स्वादिष्ट है। द फूड इज वेरी टेस्टी। इसकी अच्छी खुशबू आ रही है। इट स्मेल्स गुड। देन है खाना थोड़ा मसालेदार है। द फूड इज बीट स्पाइसी। थोड़ा, इसके लिए यहाँ पर बीट यूज हुआ है। मसालेदार, इसको हम इंग्लिश में स्पाइसी कहेंगे। सो थोड़ा मसालेदार, बीट स्पाइसी। खाने को द फूड कहेंगे। सो खाना थोड़ा मसालेदार है। द फूड इज बीट स्पाइसी। देन है ये किसने बनाया? हु कुक्ड इट। ये के लिए यहाँ पर इट यूज हुआ है। किसने, इसको हम हु कहेंगे। बनाना या फिर पकाना, इसके लिए कुक यूज होता है। पर यहाँ पर हमने बनाया कहा, पास्ट की बात हुई, इसलिए कुक से कुक्ड बनेगा। सो ये किसने बनाया? हु कुक्ड इट। खाने में क्या है? व्हाट्स फॉर लंच। देन है मैंने ज्यादा खा लिया। आई एट टू मच। ज्यादा, इसको हम इंग्लिश में टू मच कहेंगे। मैंने खा लिया को आई एट कहेंगे। खाना, इसके लिए ईट यूज होता है, पर यहाँ पर हमने खा लिया कहा, पास्ट की बात हुई, इसलिए ईट से एट बनेगा। सो मैंने खा लिया, आई एट। मैंने ज्यादा खा लिया, आई एट टू मच। देन है तुम कम क्यों खा रहे हो? व्हाई आर यू ईटिंग लेस। तुम क्यों खा रहे हो? व्हाई आर यू ईटिंग। खाने के लिए ईट यूज होता है, पर यहाँ पर हमने खा रहे हो कहा, इसलिए ईट से ईटिंग बनेगा। तुम के लिए हम यू कहेंगे। सो तुम क्यों खा रहे हो? व्हाई आर यू ईटिंग। कम को हम लेस कहेंगे। सो तुम कम क्यों खा रहे हो? व्हाई आर यू ईटिंग लेस। मैंने ज्यादा खा लिया, आई एट टू मच। देन है कुछ तो खाओ, ईट समथिंग। कुछ, इसके लिए यहाँ पर समथिंग यूज हुआ है। खाओ, इसको हम इंग्लिश में ईट कहेंगे। सो कुछ तो खाओ, ईट समथिंग। देन है थोड़ा और लो, हैव सम मोर। थोड़ा, इसके लिए यहाँ पर सम यूज हुआ है, और को हम मोर कहेंगे। सो थोड़ा और, सम मोर। लो, इसके लिए यहाँ पर हैव यूज हुआ है, या फिर हम टेक भी कह सकते हैं। सो थोड़ा और लो, हैव सम मोर। कुछ तो खाओ, ईट समथिंग। देन है अच्छी तरह चबाओ, च्यू वेल। चबाना, इसको हम इंग्लिश में च्यू कहते हैं। अच्छी तरह, इसके लिए यहाँ पर वेल यूज हुआ है। सो अच्छी तरह चबाओ, च्यू वेल। थोड़ा और लो, हैव सम मोर। देन है भरपेट खाओ, ईट योर फील। खाओ, इसको हम ईट कहेंगे। भरपेट, इसके लिए यहाँ पर योर फील यूज हुआ है। सो भरपेट खाओ, ईट योर फील। अच्छी तरह चबाओ, च्यू वेल। देन है खाने में शर्माओ मत, डोंट बी शाय अबाउट ईटिंग। शर्माओ मत, इंग्लिश में हम डोंट बी शाय कहेंगे। शर्माने के लिए शाय यूज होता है। शर्माओ मत, डोंट बी शाय। मत को हम डोंट कहेंगे। खाने में, इसके लिए यहाँ पर अबाउट ईटिंग यूज हुआ है। सो खाने में शर्माओ मत, डोंट बी शाय अबाउट ईटिंग। भरपेट खाओ, ईट योर फील। देन है मुझे परोसने दो, लेट मी सर्व। मुझे करने दो, इसको हम इंग्लिश में लेट मी कहेंगे। परोसना, इसको हम इंग्लिश में सर्व कहते हैं। सो मुझे परोसने दो, लेट मी सर्व। देन है आप क्या खाएंगे? व्हाट विल यू ईट। खाएंगे, इसके लिए यहाँ पर विल ईट यूज हुआ है, क्योंकि हमने फ्यूचर की बात की है। सो फ्यूचर में विल का भी यूज होता है। सो खाएंगे, विल ईट। आप, इसके लिए यू यूज होगा। क्या को हम व्हाट कहेंगे। सो आप क्या खाएंगे? व्हाट विल यू ईट। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, सो प्लीज सब्सक्राइब करके लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।